कुछ रोजगार देते ये पूरे जिला में, तो अभी बाहर प्रदेश खट सकता मिठलेश राय, तब तो जीव हत्या नहीं न होता। थी बउआ हम जा रहे हैं बाहर, मम्मी का पैर टूट गया तो हम यहाँ कहाँ से की करेंगे। तो माई का दवाई माँ के इलाज के लिए बाहर जा रहा था। हाँ सारा वही मतलब लड़का को मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए मतलब बाहर चले गए। भाई हमको भेंट होगा वहाँ से, तब से हमको भाई भेंटे नहीं होगा, हम मैके अवे नहीं किए। अच्छा, अब तो भाई का डेड बॉडी देखिएगा ना। तब क्या करें सर, भाई को डेड बॉडी नहीं देखेंगे तो देखने आई है वो भी नहीं देख रहे हैं, वो भी मेरा भाई नहीं पहुंच रहा है, अब क्या करें। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। देश के किसी भी हिस्से में अगर दुर्घटना या हादसा होती है तो उसमें मरने वाले बिहारी मजदूर जरूर होते हैं। नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड अंतर्गत कपसिया गांव के मिथिलेश राय उर्फ मिट्ठू वे उड़ीसा के बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई है उसमें उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस वक्त हम उसी मिथिलेश राय उर्फ मिट्ठू के घर कपसिया में मौजूद हैं। ये गांव की महिलाएं हैं जो आप देख सकते हैं, उनके शव के आने का इंतजार कर रही हैं और हर महिला जो है उनके आंखों में आंसू का सैलाब है। हर कोई मर्माहत है, हर कोई उस घटना पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। एक महिला है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मिथिलेश आप ही के गांव के थे आंटी? मेरा भाई था। आप ही का भाई थे? हाँ मेरा। आप उनसे बड़े थे या छोटे हैं? हम बड़ा हैं सर। आप बड़ा हैं, छोटा भाई था। आप अभी सरकार यहाँ कुछ रोजगार देते ये पूरे जिला में, तो अभी बाहर प्रदेश खट सकता मिठलेश राय, तब तो जीव हत्या नहीं न होता। तो सरकार तो लापरवाही हो गया, लापरवाही करके इतना जीव हत्या कर दिया। तो उड़सा जगह पर ही लापरवाही से सरकार अपना पत्नी के नहीं हुआ, तो यहाँ जनता आम जनता के हो सकता है? नहीं हो सकता है। आज यदि रोजगार देता आम जनता को तब तो अपना घर परिवार छोड़ के नहीं जा सकता दूसरा देहात खटने को। आज भूख मरता है, कपड़ा नहीं रहता है, पेट में बढ़िया से राशन पानी नहीं होता है। मिथिलेश कमाने के लिए जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? चेन्नई जा रहा था। तो घटना मायके वहाँ थे, ससुराल में? हम तो अपना ससुराल में थे, यहाँ नहीं थे। आपको कैसे घटना पता लगी? हमको घटना पता लगी ये थी नेट में देखे, मेरा पति को मोबाइल में। अच्छा। मेरा छोटा भाई था वहाँ थी मैं चेन्नई में, मैं से मीडिया में दिखाया, फोन किया तो हम जाने, तो हम सांझ में यहाँ आए कि मिथिलेश की मौत हो गई। हाँ। जाने के समय मिथिलेश से बात हुई थी? नहीं सर, हम तो नहीं हुआ, भाई से नहीं हुआ। कब बात हुई थी? आप बहन थे, कब बात हुई थी भाई से? हम भाई से बात हुई थी, मेरा माई को ये पैर जो टूटा नहीं। हाँ। मैं थी जम्मू जिला, हम डॉक्टर ही ले गए। हाँ। महे हमको भाई भेंट हुआ था। अच्छा। महे भाई से हम बात करें, दवाई दौरी किए, डॉक्टर ही माँ को रट दिलाए जंग में। महे भाई हमको भेंट होगा वहाँ से, तब से हमको भाई भेंटे नहीं होगा, हम मैके अवे नहीं किए। अच्छा, अब तो भाई का डेड बॉडी देखिएगा ना। तब क्या करें सर, भाई को डेड बॉडी नहीं देखेंगे तो देखने आई है वो भी नहीं देख रहे हैं, वो भी मेरा भाई नहीं पहुंच रहा है, अब क्या करें। तो यही तो बोलते हैं। आया है यहाँ तक कोई नहीं आया, किसका बोलता है मुखिया, किसका बोलता है सरपंच, किसका बोलता है समिति, किसका बोलता है वार्ड, किसका बोलता है, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। कोई विधायक आया? कोई नहीं आया। हम तो सांझ में आए हैं, आए तलक हमको कोई नहीं। आप तो अभी फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं कि आप मीडिया वाला पहुँचे हैं तो आप ही को देख रहे हैं, लेकिन आए तो तलक तो किसी के हम नहीं देखे हैं। अभी कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया है। तो इसलिए सरकार इतना लापरवाही कर दिया है कि जनता, आम पब्लिक जनता को कोई सहयोग नहीं देती है। अगर रोजगार यहाँ मिलता तो तब तो काम करने तो यही न कहते हैं सर कि रोजगार जो यहाँ देते हैं, तो आए घर परिवार छोड़ के हमको भाई है चेन्नई नहीं जाता तो हमको भाई को मौत नहीं होता। 20 रास्ते में हो गया, यहाँ से कुछ घर के रहा न घाट के रहा, मेरा भाई हमको जीव हत्या हो गया। तो आए घर से जब छोड़ के घर परिवार बूढ़ी माँ को छोड़ के चला गया, तब तो आई दुर्दशा हुआ है। तो इसलिए सरकार अपना पत्नी के नहीं होता है तो ये आम जनता के कहाँ होगा, तो मेरा अपना पत्नी के नहीं होता है
उसको आज जो नरेंद्र मोदी है उसको पत्नी कहाँ है? और नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा विधायक थी बना दिया है, सरकार बना दिया है, वो कहाँ है? उसको पत्नी कहाँ है? लेकिन कल जहाँ घटना घटा था वहाँ मोदी गए थे? ये तो हम नहीं जान रहे हैं सर। मोदी जी वहाँ गए थे? गए थे वहाँ? हाँ, तो मोदी जी गए थे। हाँ, मोदी जी गए थे। हम नहीं देखे सर, हम मोबाइल तो देखे। बिहार राज्य में है? हाँ, जमुई जिला में। जमुई जिला। आपका नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन है? वही है, मल्लेपुर है। मल्लेपुर है। मल्लेपुर। वहाँ से जितना भी दिल्ली कलकत्ता जाने वाली गाड़ी होती है उसमें जनरल बोगी में देखते हैं सबसे ज्यादा बिहारी रहता है। हाँ, बिहारी रहता है जनरल बोगी। काहे लोग जाता है? सैर करने, ऐश करने जाता है? तो कमाने जाता है अपना। क्यों जाता है कमाने? वो कैसे बाल बच्चा रहेगा, तो कैसे बिहार में भी पोसेंगे? तो रोजगार होना चाहिए था। तो वही तो रोजगार सरकार दे कहाँ रहा सर? रोजगार देते तो इतना बातें नहीं होता। रोजगार जब देते सरकार तो इतना बात नहीं होता। जबकि घर परिवार बाल बच्चा इतना छोटा छोटा छोड़ के विदेश प्रदेश जाता है, तब क्या हो जाता है? हमको मेरा भाई जा रहा था नेता तब तो वोट मांगने आता है ना दीदी? वोट मांगने आता है, नहीं तो अभी वोट। तो नेता के बेटा कभी देखे हैं जनरल बोगी के सीट में, जनरल डब्बा में बैठ करके सीट पर मजदूरी करल जाता है नेता के बेटा? तो नहीं जाता है। क्यों ऐसे नेता को चुनते हैं? अब क्या करें, सब जनता हमरे ऐसा रहे तभी भाई न। को लौटा देगा? अब सब भाई करने से लौटेगा सर। भाई लौटे वाला बात है कि यहाँ लौटेगा तो दुनिया से चला गया। उनकी बहन है, एक और बहन है। इधर आइए माता जी, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका दीदी? सुनीता देवी। आपके भाई थे? हाँ सर, भाई आप था। बहन है उनके? हाँ, बहन आप था। बड़े थे या छोटे? नहीं, सबसे हम छोटे थे। आप सबसे छोटा थे? हाँ सर। तब तो छोटा बहन होने के नाते मिथिलेश आपको बहुत मानते होंगे। बहुत सर, हैं? बहुत। राखियों की बांधने आती थी? हाँ सर। हैं? हाँ, आते थे। हमको भाई बहुत मानता था। कौन मिथिलेश को राखी बांधेगा? अब कौन बांधेगा? अब तो दुनिया से सड़क चले गई है सर, तो किसको बांधेंगे? हमको अतबा नहीं रह जाता है। मेरा भाई मतलब चल गया घर से छोड़ के, तो माई बहन का तो कौन बांधेगा उसका राखी? कब गए थे यहाँ से? बृहस्पति को, 1 तारीख का। आपसे बात हुई थी? बात नहीं हुआ सर, हम आए ना मम्मी का देखने के लिए, तो हम बात हुआ भाई से। अच्छा, कब आप आए थे? मम्मी के मतलब पैर टूटा ना, तो हम देखने आए थे। तो यानी जब माँ का पैर टूटा था तब? हाँ, तब आए थे। हाँ, ऐसे तभी भाई से बात हुई? हाँ, तभी भाई से बात हुआ। फोन से बात होते रहता था, हम पूछते रहते। अरमान बताए थे कि अबरी बहन ही कर दबो, घर बना लेबो, या अबरी ही काम करबो, कुछ वैसा काम? हाँ सर, वही तो बोला था। तो हम तो नहीं सब घर दुआर के विशेष में बोला था कि मम्मी बउआ हम जा रहे हैं बाहर, मम्मी का पैर टूट गया तो हम यहाँ कहाँ से की करेंगे? तो माई का दवाई, माँ के इलाज के लिए बाहर जा रहा था। हाँ सर, वही मतलब लड़का को मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए मतलब बाहर चले गई कि हाँ, पढ़ाई लिखे। और माँ का मजबूरी देख के मतलब हमको भाई घर से बाहर हुआ। तो ये मिथिलेश राय उर्फ मिट्ठू की बहन है जो बता रही है कि अपने घर की मजबूरी, अपने घर की माली हालात को देखकर अपने माँ का बेहतर इलाज कराने के लिए वो चेन्नई जा रहे थे काम करने के लिए। चेन्नई में कितना पैसा वैसा मिलता होगा? पैसा कितना मिला था सर? वही 12,000 के मतलब वेतन। 12,000? हाँ, 12,000 के महीने। मजदूरी का काम करना? मजदूरी का काम करना, वही लोडा। जो यहाँ दाना वाला मशीन चलाते थे, अगर वैसा फैक्ट्री यहाँ रहता तब यही काम करते थे सर। हमको भाई काहे जाता था अपना जीवन हाथने के लिए? जब यहाँ रोजगार हमको मिलता था तो हमको भाई काहे वहाँ दिए थे? हाँ, बड़े भाई दिया था बृहस्पतिवार का। बृहस्पति को जिस दिन जा रहे थे, जिसी दिन घर से बाहर मेरा भाई हुआ उसी दिन मम्मी का मतलब दवाई गोली ला के सबको दिया। ये माँ जो है आप देख लीजिए, उस दवा को देखकर भी बिलख रही हैं जो उनके माँ जो वो अपने माँ के लिए खरीद कर दिए थे कि माँ का स्वास्थ्य बेहतर होगा। आप देख लीजिए माँ के हाथों में वो दवा है ना, ये वही दवा अपने माँ को खरीद कर मिथिलेश राय दे करके काम करने के लिए इसलिए गए थे कि बेहतर तरीके से माँ का इलाज कराऊंगा और साथ ही साथ अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। और भी गाँव के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम बगल घर के बगल घर से हैं। कैसे मिथिलेश कैसे थे? कैसे थे? हाले अच्छे आदमी, अब गेल की बाहर तो वैसे धोखा की करिए। आदमी बढ़िया थे ना? हाँ, आदमी बढ़िया था। आप लोग से कैसा बात विचार होता था? बढ़िया, बेचारा हमरा से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। कभी आपसे जाने के पहले मिले थे? ना, देखो गांव ढीव के सर हम करके अपने खेती जोती करते हैं, कामा करते हैं। आप कैसे जाता? आपसे बड़ा थे या छोटा थे? नहीं, बड़ है कि भैंसुर लगा थे, है ना। तो ये उस गांव की महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि मिथिलेश काफ़ी बेहतर इंसान थे और आज तक
इस गांव में कोई मिलने नहीं आया। कोई मिलने नहीं ना आया बाबू? तुम उनके बेटे हो ना? जी। है ना? कोई मिलने नहीं आया है। मुखिया, न विधायक, न वार्ड सदस्य, न सांसद, कोई नहीं ना? कोई इस घर में मिलने नहीं आया है, कोई इस घर में संवेदना व्यक्त करने नहीं आया है। आप जरा सोच लीजिए कि जिस बिहार में प्रत्येक चुनाव में वोट मांगने के लिए नेता यहाँ आते होंगे, और उस गांव में जब ऐसी दुर्घटना घटती है, जब ऐसा हादसा होता है, लेकिन यहाँ एक भी नेता का चरण नहीं पहुंच पाता है। बिहार के प्रत्येक रेलवे स्टेशन से जितनी गाड़ियां गुजरती है, जितनी रेलगाड़ियां गुजरती है ना, उसके जनरल डब्बा में सबसे ज्यादा बिहारी मजदूर होते हैं। और वो मजदूर सैर सपाटा करने के लिए दूसरे प्रदेश नहीं जाते हैं, बल्कि वो मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए जाते हैं। और बिहार में नेता का बेटा नेता बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, या फिर नेता बनता है। लेकिन गरीब परिवार जो बिहार का है, बिहार का जो गरीब है, मजदूर है, दलित है, महादलित है, जो भी है, क्योंकि गरीबी कोई जात देखकर नहीं आती है, और जितने भी गरीब लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, वो अपने गांव को छोड़कर, अपनी गांव की मिट्टी को छोड़कर दूसरे प्रदेश में कमाने चले जाते हैं। जबकि ना यहाँ कोई जाति के लोग, ना कोई धर्म के लोग, यानी अपना पेट पालने के लिए लोग प्रदेश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं। एक और महिला है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। आपके कौन थे मिथिलेश जी? हमको लगता है माम ससुर लगते हैं। आपके ससुर? मामा? हाँ वही मामा लगे है ना। आपको कैसे पता लगा कि ये घटना? भाई यही गांव में जाने थे, सुबह में हम उठे तो बोले कि ऐसा ऐसा बात हुआ था, तो फिर पता नहीं, धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं अची हो गया है। तो ये उस गांव की महिलाएं हैं, और भी लोग हैं, चाचा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उधर एक दादाजी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इधर आइए चाचा, है ना, विकलांग हैं चाचा। क्या नाम हुआ आपका चाचा? ब्रह्मदेव मिस्त्री, ब्रह्मदेव गांधी बगल के रहने। अब बगल के हैं। मिथिलेश जी को पहचानते थे? बढ़िया से, बहुत बढ़िया लड़का था। काम करे में कोई भी। आप क्या काम करते हैं चाचा? हम खेती करते हैं, वही लकड़ी का काम मिलता है, थोड़ा सा मिलता है तब करते हैं। नहीं कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ना है कि भाई प्रतिदिन आपको वो रोजगार मिल सकता है, मिलता है। जबकि हुनर है आपको बनाने के लिए। हाँ। सब कुछ बना दीजिएगा, कुर्सी टेबुल सब कुछ बना दीजिएगा। हाँ। लेकिन कोई ऐसा रोजगार नहीं है आपके लिए। रोजगार नहीं। उसी रोजगार को करने के लिए ना गए थे मिथिलेश यहाँ से? हाँ, सब मद्रासे जाता है। सब मद्रासे जाता है। मद्रास, बम्बई, काहे मद्रास दिल्ली। जाता है चाचा बिहार का आदमी? तो क्या करे, यहाँ भूखा मरे, कोई देखने वाला नहीं। कोई नहीं देखने वाला है। नहीं। कब तक नहीं देखेगा चाचा? अब क्या करे, जहाँ लिखा है रोटी वहाँ तो जाना ही पड़ता। तो रोटी के चक्कर में जान चली गई। अब क्या कीजिएगा, ऐसा ही होते रहता है। अब क्या कीजिएगा। तो ये उस गांव के हैं। मिथिलेश बहुत अच्छे थे, है ना? हाँ। कभी बातचीत आपसे हुई थी इधर हाल फिलहाल? हम लोग तीनों गांव गान बजान सब कुछ बड़ंगबली तर बढ़िया से करते हैं। अच्छा, तो बताए थे कि भाई हम चेन्नई जा रहे हैं चाचा? हाँ, गया था अभी परसों रोजा गया। अच्छा। और बोल करके गया कि बोल हम लोग जा रहे हैं, जरा घर द्वार दिल ध्यान कीजिएगा। अच्छा, यानी ध्यान रखने के लिए दिए थे। तब तो उनके बच्चे की भी जिम्मेवारी, सब लोगों की जिम्मेवारी। थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, है ना, गार्जियन की तरह। गाइड तो सब मिल के फेरा फेरी करिए रहा है, क्या कि हादसा तो बन गया जबरदस्त। तो ये कपसिया गांव है, कपसिया ना? हाँ, कपसिया गांव, कपसिया है, कौआ कोल प्रखंड। क्या ये बसाया हुआ गांव? किनका है? डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, जो प्रथम राष्ट्रपति थे। हाँ, यहाँ आके उद्घाटन किए हैं। चबूतरा भी है उस जगह, गांधी धाम कपसिया को बसाए हैं वही। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। हाँ। और यहाँ का मजदूर मर गया, मजदूर बेटा मर गया, तो कोई नेता नहीं आया? नहीं आया, कोई मुखिया भी नहीं आया, कोई नहीं आया। दुर्भाग्य इस गांव का, जिस गांव में देश के पहले राष्ट्रपति आए, उस गांव का मजदूर बेटा जब दूसरे प्रदेश में मर जाता है, तो इस गांव में कोई मुखिया तक नहीं पहुंचता है। अब जरा सोच लीजिए कि हमारा बिहार किस ओर प्रगति कर रहा है, हमारा बिहार किस ओर जा रहा है। ये देख लीजिए, उस गांव की गलियां हैं जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां के लोग उनके डेड बॉडी आने का इंतजार कर रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि बेचारा काम करने के लिए गया था, पेट में रोटी का इंतजाम करने के लिए गया था, तब जाकर उसकी मौत हो गई।
अब जरा आप सोच लीजिए कि रोटी की खोज में निकला बिहार का मजदूर, जिसका अब डेड बॉडी बिहार पहुंचेगा, उसके गांव की मिट्टी में पहुंचेगा। ये गांव की महिलाएं काफ़ी चिंतित हैं, है ना, सब बस उनके आने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन बिहार के नेता आज भी इन लोगों के डेवलपमेंट की बात करेंगे। पिछले 30 वर्षों से आज भी बिहार का युवा जो है वो रोजगार को तलाशने के लिए दूसरे प्रदेश में जाता है। दूसरे प्रदेश में इसलिए जाता है कि दूसरे प्रदेश में फैक्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप है। लेकिन बिहार में ना मनरेगा मजदूर को भी 6 महीना से मजदूरी नहीं मिला है। अब जरा आप ही सोच लीजिए कि जिस मजदूर को 6 महीना से मजदूरी नहीं मिलेगा वो क्यों नहीं भुखमरी के कगार पर आएगा। और ठीक उसी प्रकार से मिथिलेश जो थे, मिट्ठू जो थे, वो अपने गांव से अपने परिवार को बेहतर तरीके से भरण पोषण करने के लिए अपने परिवार के अरमान को लेकर वो चेन्नई जा रहे थे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, अपने माँ का इलाज कराने के लिए। लेकिन उनका अरमान जो है वो बीच रास्ते में ही दफन हो गया, जो सदा के लिए समाप्त हो गया है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।